हेलो एवरीबॉडी। और आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन का खात्मा। ठीक है। आज हमारा होने वाला है फैक्टराइजेशन का लास्ट चैप्टर, लास्ट सॉल्यूशन, है ना। एनसीईआरटी का या फिर किसी बुक का कह सकते हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सबके बुक में सेम ही होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन में। हम लोग क्या सीखेंगे आज? हम लोग सीखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं ना, बेसिकली। तो चलते हैं आज की पहले स्लाइड पे, पहले क्वेश्चंस। ठीक है, पेन सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो पहली स्लाइड हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 28x⁴ अपॉन 56x। ठीक है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा और बेसिक से बता रहे हैं। x⁴ कैसे लिख सकते हैं? x x x x। ठीक है, 4 और हमने लिख दिया है। और 56x को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो एक एक से एक एक कैंसिल हो गया है। कितने x बचे हैं? 3x बचे हैं। तो मतलब x⁴ है ना। 28 से काटिए 2 जा 56। कितना बच गया ऊपर? x³ अपॉन 2 इज द आंसर। ठीक। आपको हर बार ऐसे नहीं लिखना है। कहीं पे x⁴ दिया है तो आपको नहीं लिखना है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है। अब आपको कैसे करना है देख लीजिए। 28x⁴ अपॉन 56x है। इस x से इस x कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पे 3 लिखिए। और 28 2 जा कितना होगा? 56 होगा। तो 2 सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा x³ अपॉन 2। राइट आंसर है। ऐसे ही करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं एक बार रफ कर दे रहा हूँ, है ना। आप लोग उसको नोट करते हुए जाइएगा। ठीक। ये हमारे जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है? -36y³ अपॉन 9y²। देखिए, क्यूब है, स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। कितने y क्या बचेगा? y⁴ बचेगी। और 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो गया? -4y हो गया। क्या हो गया? -4y हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको बेसिक मेथड से देख लेते हैं। -36y³ मतलब y को 3 बार लिखेंगे। पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा था आप लोगों ने ना। और 9 इंटू y² है, y इंटू वाई। एक y कैंसिल, एक y कैंसिल। 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4y हो जाएगा भाई लोग। बातें क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पेन चेंज कर लेते हैं। 66 p सॉरी, ये क्या हो गया? एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ। पता नहीं क्या बन गया था ये। ठीक है, 66 p² r³ अपॉन 11 QR²। ठीक है, देखिएगा, इस x कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 11 6 जा, है ना। कितना हो गया? 6। क्या बचा? p बचा। q, यहाँ पे q² था, यहाँ पे q था, तो एक q से एक q कैंसिल हो गया। कितना बचा? एक q बचा हमारे पास। यहाँ पे r² था, यहाँ पे क्या था? r³ था। तो इस स्क्वायर से इस क्यूब को काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? है ना, 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
उससे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बेसिक से क्वेश्चन हैं, है ना, बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड पेन सही है ना, रेड पेन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 34x³ y³ z³ अपॉन 51x y² z³। ठीक, काटना पीटना चालू करिए भाई लोग। z³ से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये y² है, y³ है, एक बचेगा। ये x है, x³ है ना। काट दें, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको काटे कितना बचेगा, 2 से काटिए, 2 × 2 है ना, 17, और 2 से नहीं कटेगा, 17 से काट दीजिए, सॉरी 17 से ही काट दीजिए, सीधा इसको 17 से ही काट दीजिए। जब 17 से काटे कितने बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा और ये 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास, 2x² y, 2x² y इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन ना। इसको हमने 17 से काटा है, 17 टू 34 होता है, 17 से 51 होता है। इस z³ से z³ कैंसिल हो गया, इस y³ से y² कैंसिल हो गया, एक तो बचा यहाँ पे y की पावर 1 बची, ये x है, x³ कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितने बचेगी, 2 बचेगी। ठीक, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक बार यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, बुक के सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम आए उस नोटबुक को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, है ना। चलिए, स्पेस हो गई है, आखिरी क्वेश्चन करते हैं, हमारा फोर्थ जो 5th क्वेश्चन है। 12 a की पावर 8 b की पावर 8 माइनस है 6 a की पावर 6 और b की पावर 4, है ना। ये 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, यहाँ पे 6 2 जाओ, कितना हो गया भाई, माइनस का 2 a² b की पावर 4। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, है ना। b की पावर 8 में b की पावर 4 तो आएगा ना, तो उसका b की पावर 4 b की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, b की पावर 4 बचेगा। a की पावर 8 में a की पावर 6 तो आएगा ही आएगा ना, तो a की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 6 2 12 हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड का हमारा जिसमें पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा, 5x² माइनस 6x अपॉन का 3x। देखिए, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन में, सबका यूज़ यहाँ पे हो जाएगा, उस फॉर्मूले का भी यूज़ हो जाएगा। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर, और a² - b², उसका यूज़ भी इन सब क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मिसलेनियस कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x है, x², इसमें x है। हमने क्या बताया था, जिसकी पावर छोटी है ना, जिसकी डिग्री छोटी, उसको कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, 5x माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा, अपॉन 3x बचेगा। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5x माइनस 6 अपॉन 3। इसको ऐसे भी ले सकते हो आप लोग, 5x अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3, कितना हो गया, 2। कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 3 माइनस 2 इज द राइट आंसर। ओके, बात समझ में आ गई आप लोग को यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं, 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, है ना, अपॉन y की पावर 4 है। तो क्या कॉमन लेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं आप लोग के लिए।
थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं। इरेज हो गया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, अरे सॉरी वही क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए y की पावर 4, सबसे छोटी पावर क्या है, y की पावर 4 है। कुछ और कॉमन दिख रहा है, 3 4 5, कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, केवल y वाला टर्म कॉमन दिख रहा है, तो y की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 और प्लस 5 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, y की पावर 4, ये और ये पावर क्यों कैंसिल हो गई, बचा क्या आंसर। हमने पहले वीडियो में बताया था कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करें हम लोग, मिटा देते हैं इसको, पहले इसको रफ करते हैं, है ना। थोड़ा सा सीख रहा हूँ, है ना, अभी यूज़ करना थोड़ा, ये पेंटाब और ओबीएस स्टूडियो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इरेज करने में, ठीक है। चलिए हो गया, इस बार थोड़ा जल्दी इरेज हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रैकेट के अंदर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है भाई सभी, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, भी आ गया। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, भैया जी इतना खतरनाक क्वेश्चन, क्या कॉमन ले सकते हैं भाई इसमें, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है। पहले तो 4 से 2 को काट, 8 को काट तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब ऐसे कर दो आप, है ना, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं सब में। एक्स स्क्वायर तो ऐसा कर दो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। काटिए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्स बचा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये बचा क्या, वाई बचा, ये कैंसिल है ना, वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड से एक जेड बचा हमारे पास। आंसर क्या आया हमारे पास, पहले वाले में बचा एक्स, दूसरे वाले में बचा वाई और तीसरे वाले में क्या बचा, जेड बचा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया है भाई लोग बताइए, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आप लोग का आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेंज कर दे थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए, ठीक। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2x, क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया हमने, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन, एक मिनट रुकिए, इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चालू करने वाले हैं क्या, इसके बाद हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज,
प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके भी क्वेश्चंस, पहला जो उसमें वीडियो होगा वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो हो जाएगा, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का और डिस्काउंट का, है ना। उसके बाद अगले स्लाइड्स में, अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसके पार्ट में उसमें क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे आप लोग को, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ठीक। यहाँ पे कितना एक्स आ गया, 2x आ गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई में स्प्लिट कर दीजिए, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x कॉमन लिया, x प्लस 3, एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया, नहीं करने को ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना, इतना ही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ही पे आपका आंसर हो, इतना इतना मत करिए आप लोग, ये नहीं करना है, यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है। ठीक, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे, इतना नहीं करना भाई उसमें। आप लोग समझ के कर नोट करिएगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा उसको कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए रेड पेन का यूज़ करते हैं हम लोग फिर से। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यूब क्यू की पावर 6 माइनस पी की पावर 6 Q3 अपॉन पी क्यूब क्यू, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, पी माइनस पी की पावर 6 क्यू की पावर 3 अपॉन पी की पावर 3 क्यू की पावर 3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 3 बचा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 3 बचा, आंसर कितना आ रहा है, क्यू की पावर 3 माइनस पी की पावर 3, ठीक है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं आप लोग के लिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ये हमारा है, हाँ इसको फैक्टराइज करना है भाई, देखिए कैसे करना है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 5। अब देखिए हमने आपको बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट करना, 10 को वाई स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को ऐसा फैक्टराइज करिए कि प्लस या माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाए, 7 आ जाए भाई, है ना, 5, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 + 2 7 कर देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। ये कॉमन लीजिए y इन दोनों में से, y कॉमन लीजिए, कितना बचा, y प्लस 5 बचा, प्लस 2 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा, y प्लस 5 बचेगा। नीचे क्या बचा हमारे पास, वही चीज़ है, y प्लस 5 बची यहाँ पे। देखिए दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, y प्लस 5 इस ब्रैकेट में भी है, y प्लस 5 इस ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, तो वैल्यू क्या हो गई आपका, जो आपने किया है वो सही प्रूव किया है, फैक्टराइज सही हुआ है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक ब्रैकेट में y प्लस 2 आ गया और एक ब्रैकेट में कितना आ गया है, y प्लस 5 आ गया है अपॉन y प्लस 5, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारे पास, y प्लस 2 बचा, y प्लस 2 क्या हो जाएगा भाई लोग, आपका आंसर हो जाएगा। मेन पार्ट यही था, स्प्लिट करना, स्प्लिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
कांस्टेंट को जो भी आपको यहाँ पे दिया है कोफिशिएंट जो भी दिया है वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए बी सी उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है इसको कांस्टेंट को और प्लस या माइनस करने पे जो भी आपका मिडिल टर्म है ना वो आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 एम स्क्वायर माइनस क्या है 14m माइनस 32 किसे डिवाइड करना है m+2 है। ठीक है, देखिए 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर के साथ। क्या कोफिशिएंट है 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर 31 32 आ गया। अब 32 को ऐसा तोड़ना है कितना आ जाए 14m आ जाए प्लस या माइनस करने पे। ठीक है, देखते हैं 32 2 से काटिए कितना आ गया 16 कितना आ गया 8 सॉरी ये 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। 14 लेके आना है तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 2 जा 16 16 माइनस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस का 16m प्लस का 2 है ना, देखिएगा हमको माइनस लेके आना चाहिए, बड़े नंबर को हमने माइनस किया है ताकि इन दोनों को करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो ये टर्म माइनस में आना चाहिए। माइनस का 2m माइनस का 32 ठीक है, ये आ गया अपॉन में m+2 आ गया। अब कॉमन कर सकते हैं ऊपर से, इन दोनों से कॉमन लीजिए, m कॉमन लिया कितना बचा m-16 प्लस 2 कॉमन लिया इन दोनों में से कितना बचा m-16 बचा। वेरी गुड, नीचे कितना बचा m+2 बचा। वैल्यू देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है सेम आ रही है तो सही है हमारा, मतलब हम जो स्प्लिट किया है वो परफेक्टली स्प्लिट किया है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज नहीं हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। और तो एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा m-16 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा भाई लोग बताइए m+2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा m+2 m+2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास m-16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, m-16 आ रहा है भाई लोग आंसर इसका। ठीक, फैक्टराइज करना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको इरेज यहीं पे कर ले रहा हूँ मैं, है ना, बार बार स्लाइड चेंज करने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। इसे जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा सीख गया हूँ मैं। और आप लोग भैया प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको अच्छे अंक देखने को मिलेंगे आपकी कॉपी पे, एग्ज़ाम की कॉपी पे। नंबर अच्छे आएंगे तो आपके चेहरे की मुस्कान और अच्छी हो जाएगी, नंबर ख़राब आएंगे तो चेहरे मुस्कान गायब हो जाएगी। सब कुछ ये नंबर का खेल है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, कर लेंगे, करना पड़ेगा, कर ही दे रहा हूँ मैं। इसको करता हूँ मैं, फिफ्थ वाला करता हूँ, ये तीसरा और चौथा आपका होमवर्क रहेगा। सिमिलर क्वेश्चन है 5pq ब्रैकेट में p² माइनस q², 2p ब्रैकेट में p प्लस q,
एक पी से एक पी कैंसिल है ना, ठीक है। अब देखिए खेला होगा, यहाँ पे क्या होगा, खेला होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे क्या है 2 ब्रैकेट में क्या है पी प्लस क्यू, कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा हमारे पास 5q पी माइनस क्यू अपॉन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। यहाँ तक देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं परसेंटेज की क्लास में, तब तक क्वेश्चंस जो हैं आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में नंबर कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, बाय बाय बाय।